नमस्कार, आभार, अभिनंदन। मैं हूँ सूर्या और आप देख रहे हैं सूर्या 4 बिहार। मेरे साथ अभी जुड़ चुके हैं इंजीनियर राजकुमार पासवान जी, जो कि काफ़ी युवा चर्चित चेहरे हैं युवाओं के नज़र में, और इनका जो राय हम 2-3 मुद्दे पर जानेंगे। जो सबसे पहला मुद्दा हमारा होगा सर के साथ कि सर अभी जो है, सबसे पहले आपका स्वागत है सर। ये नमस्कार। सर मेरा पहला मुद्दा ये है आपसे कि अभी यात्राओं का दौर चल रहा है, जैसे कि सीएम साहब का यात्रा हुआ है ना, चिराग पासवान जी का यात्रा है, संकल्प यात्रा, उसके बाद हो गया आपका जनसुराज यात्रा चल रहा है, भारत जोड़ो यात्रा हुआ, तो यात्राओं का दौर चल रहा है। आप इस यात्रा जो अभी चिराग पासवान जी की यात्रा चल रहा है उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, देशव्यापी, राष्ट्रव्यापी और बिहार व्यापी बहुत सारी यात्रा चल रहे हैं, लेकिन कुछ यात्रा जो है जनहित में सार्थक है, कुछ यात्रा जो है निरर्थक है। निरर्थक जो है, कोई मोदी का हनुमान बना हुआ है, कोई एजेंट बना हुआ है। तो सीधे सीधे चिराग पासवान की बात कर रहे हैं, हनुमान मोदी ऐसे हनुमान और एजेंट लोग और कोई यात्रा करते हैं और संकल्प लेते हैं, तो ये संकल्प यात्रा जो चिराग पासवान का जो चल रहा है ना साहब जी, वो संकल्प यात्रा नहीं है, वो ठग यात्रा है, महाठग यात्रा है। कौन यात्रा है? महाठग यात्रा। अच्छा। और आपको बता दूं कि ये संकल्प चिराग पासवान बिहार घूम के ये ले रहे हैं कि 2024 में मोदी जी को लाना है, भारत का संविधान खत्म कराना है। चिराग पासवान संकल्प ले रहे हैं कि 2024 में मोदी जी को लाना है, आरक्षण खत्म कराना है। आपने दो चीजें कहा, आरक्षण खत्म कराना है और संविधान खत्म। अभी और कैसे अभी और बोलने जाते हैं, आप रोक लिए सर, बताइए। हम भी 2024 में मोदी जी को लाना है, गरीब शोषित वंचितों का अधिकार और मूलभूत अधिकारों से वंचित करवाना है, समझे? और पहले सुन तो लीजिए, सुनाइए फिर हम। चिराग पासवान संकल्प ले रहे हैं कि बिहार के पासवानों की ताकत पे ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है ना उनका नारा। अरे साहब, हम जो बोल रहे हैं सुनिए ना। बोलिए बोलिए। आप चिराग के तरफ से आए क्या? नहीं सर, हम चिराग के मीडिया तो नहीं ना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मोदी मीडिया नहीं ना है, वो सब बने निष्पक्ष है, हम निष्पक्ष चुना है। तो आपको बता दूं कि ये जो है संकल्प ले रहे हैं कि मोदी साहब, हम संकल्प ले रहे हैं, बिहार में यात्रा कर रहे हैं कि पासवानों के ताकत पे हमको 6 सीट दे दीजिए। तो उनकी आबादी है, बाकी सब पासवानों की आबादी है राज्य में। अरे बाकी सुनिए, सब परिवार लड़ लेंगे और कुछ परिवार बात पे आप आरोप लगा, कुछ सीट हम बेच देंगे, कुछ सीट पे बाहुबली को उतार देंगे, लेकिन गरीब दुसाध पासवानों को एक टिकट नहीं देंगे। क्यों? एक भी ऐसा नेता नहीं जिनको टिकट दिया लोकसभा में? कितने पूछिए चिराग पासवान से, कितने लोगों को जिता के भेजे हैं। चिराग पासवान से पूछिए कि कितने अपने परिवार के अलावा। वो तो संसद में हमेशा सामाजिक न्याय की बात करते हैं। कौन कब बात किया सामाजिक न्याय की? ये सामाजिक अपनी यात्रा में बार-बार ये सामाजिक न्याय का मुखौटा है, जरूर है, मतलब कि चोला ओढ़ करके, सामाजिक न्याय का चोला ओढ़ करके ये सामंतवादी है और ये ब्राह्मणवादी है, मनुवादी है। ठीक है, आपने कहा कि वो मोदी के हनुमान बने फिरते, यही ना बोले हैं? आप किसके हनुमान हैं? हम बिहार के 13 करोड़ आवाम के बेटा हैं, बिहारी पुत्र हैं। सन ऑफ बिहार तो नहीं कहीं आप भी? और सन ऑफ बिहार, अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो सन ऑफ बिहार है। एक और अगर बिहार के गरीब शोषित वंचितों को कुछ दिया तो वो महानायक, सदी का महानायक नीतीश कुमार है। नीतीश जी ने तो दिया, सामाजिक पासवानों को दिया तो नीतीश कुमार दिए। अब पूछे क्या क्या पासवानों को दिए, क्या दिए, बताइए आप ही। जब सुनिए, चिराग पासवान नेगेटिव मतलब दुष्प्रचार कर रहे हैं नीतीश कुमार जी का कि कुछ नहीं दिया। पहला दिया, गिनती कराइए, पहला गिनिए आप जी, बोलिए। कि जो पंचायती राज चुनाव में व्यवस्था में सामंतवादी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को ध्वस्त करके अम्बेडकरवादी व्यवस्था को लागू किया, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग गरीब शोषित। आरक्षण की बात कर रहे हैं? 50% आरक्षण की पंचायती राज में। हाँ, जिससे दुसाध, चमार, मुसहर, डोम और दुसाध के बेटा बेटी लोग ज्यादा से ज्यादा मुखिया, सरपंच, जिला पार्षद बना हुआ है। दूसरा आप गिन रहे थे, गिनिए। गिन रहे हैं। दूसरा, पासवानों को बड़ा भगवान समझे। राजा सलेश का 50 फीट से भी बड़ा मूर्ति पटना की इको पार्क में लगाने का काम कौन किया? नीतीश कुमार। और सुनिए, पासवान, उनके पार्टी में पासवानों का बड़ा नेता, बड़ा चेहरा नीतीश कुमार जी ने माना, दिया अवसर, लेकिन वो पासवानों को जोड़ नहीं पाए, जिसका नाम महेश्वर हजारी है। और उसको अभी भी
विधानसभा का उपाध्यक्ष बना के शीर्ष पे बैठाए हुए हैं। नीतीश कुमार जी उनका नाम है। क्या चिराग पासवान जी के पप्पा ने दिया? पूछिए, हमारे लिए आदरणीय सम्मानीय रामविलास जी, लेकिन वो लोग परिवारवाद से बाहर निकला। एक पासवान भवन नहीं, पासवान आज आज़ादी के 75 साल हो गए, लेकिन देश में जो 28 राज्य हैं उस 28 राज्य में से मैं 4 राज्य में ही पासवानों को आरक्षण है। आप पासवान की बात, एससी की बात क्यों नहीं कर रहे? पूरे एससी कम्युनिटी के साहब, बिहार के चमार, दुसाध और भी तो लोग हैं उसमें आते हैं। जी ने महादलित से मांझी का गरीब बेटा को बिहार के सूबे का मुख्यमंत्री बनाने का काम। जीतन राम मांझी की बात कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री। इनका परिवार ने क्या दिया? चाहे जीतन राम मांझी जी मांझियों को क्या दे रहे हैं सम्मान? कुछ नहीं दे रहे। नीतीश कुमार जी बहुत कुछ दिया है बिहार को, और सभी जाति सभी धर्म के लिए दिया है। यानी कि आप ये कह रहे हैं नीतीश जी जो है, हमारे जो सीएम साहब है, वो जाति धर्म से ऊपर उठ के उन्होंने काम किया एकदम। वो अपना तो बेटा को राज्यसभा नहीं भेजा, सदन में विधानसभा में नहीं भेजा। साहब आप बात करते हैं वैसे उदार वाले महान पुरुष। सुनिए, भगवान श्री राम से भी, मैं आपकी एक बात अब पकड़ के, श्री राम से भी तुलना करें तो कम होगा नीतीश कुमार जी का, समझे? कम होगा। अम्बेडकर साहब के विचारों को जमीन पे लाने वाला वो नीतीश कुमार, रामविलास जी नहीं दिए। एक चर्चा भी करना दुर्लभ होता है। अच्छा, अब हम सवाल पूछते हैं। सर, आपने बता दिया, आपने कहा कि संविधान खतरे में है, बोला आपने। कैसे लगता है संविधान खतरे में? संविधान, नई संविधान बन चुकी है, जो आज से 1 साल पहले अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह, ये लोग सब लोग चैनल पे दिखा रहे हैं। संविधान ऐसे ही बन जाता है? सुनिए, प्रोसेस होता है संविधान। सुन लीजिए, एक संविधान संशोधन आया है, 128वां संविधान संशोधन विधेयक, नारी बंधन जो करके है, महिला आरक्षण को लेके, उसमें तो SC ST को दिया गया आरक्षण 33% लोकसभा विधानसभा चुनाव में। सुनिए, उनको पता है कि नहीं, मानते हैं कि ये लागू अभी नहीं होगा, लेकिन दिया तो गया है। उसमें भी पेच है। अभी कोई 2039 से पहले कुछ नहीं होना उसमें। 39 को 29 39 बोल रहा हूँ। 40 क्यों? 24 का लोकसभा होगा। परिसीमन जनगणना 2 ही काम करना है। सेंसेक्स, हाँ सेंसस, हाँ सेंसेक्स और परिसीमन आयोग का गठन जो होगा। हाँ, तो वो अभी नहीं, ये खींच के ले जाए 39 तक। मतलब क्या झुंझुना थोड़े है आपके कारण? झुंझुना दिखा रही है। कैसे झुंझुना मान ले? सारा चीज चुनावी प्रोपगंडा है। महिलाओं, आपके पार्टी वाले सपोर्ट किए ना? जो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। क्या बेटी पटाओ बेटी बचाओ? बेटी पटाओ की बात कहा था, रिकॉर्डेड है, हम नहीं कर। हो सकता है, अब हमें नहीं पता है, लेकिन अब आप देखे हो, हमें नहीं पता है। इसलिए आपको बता दें, दलित शोषित वंचितों का नेता अगर बिहार में कोई है, उसका नाम इंजीनियर राजकुमार पासवान है, और नीतीश कुमार है, और लालू प्रसाद यादव है। गरीब शोषित वंचितों का अगर कोई राजनीति भागीदारी भी मिला है। आप सामाजिक न्याय को कैसे देखते हैं? सामाजिक न्याय को हम, सोशल जस्टिस को कैसे देखते हैं? देखिए, सोशल, क्या नजरिया आपका? सोशल जस्टिस की जहाँ तक बात है, तो वो सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय को एक दशक में आवाज किसी ने दिया, तो उसका नाम लालू प्रसाद यादव है। बिल्कुल मानते हैं आप उनको? उसके बाद अगर बिहार में अम्बेडकर के विचारों को और गरीब दलितों के विचारधारा को अगर पंचायती राज में कोई पहुंचाया और भागीदारी दी जाए, और भी दिया गया है, महिलाओं को छूट दिया गया है जन सरकारी अरे साहब, ये तो नकल कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। एनडीए सरकार, मोदी सरकार 33%, हमें ऐसा लग रहा है मोदी विरोधी ही है। 33% आरक्षण तो हमें ऐसा फील हो रहा है कि आप एकदम मोदी विरोधी है। 33% आरक्षण, 33% आरक्षण। खुश है उस आरक्षण से? कौन? हम क्या कहते? 33 कैसे खुश नहीं है? 33% आरक्षण तो सबसे पहले बिहारी है जो दिया महिलाओं को, बेटियों को। मालूम है आपको? विधायकी में, सब चीज में। कहाँ विधायकी में दिया गया है? अरे सर, पंचायती राज में दिया गया है, पुलिस में दिया गया है, एजुकेशन में दिया गया, लेकिन राजनीति लेवल पे ये बड़े स्तर की जो बात है, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, तो आप इसे माने कि नहीं माने? भले सरकार जब भी बिल लाई हो, देवगढ़ा से शुरू हुई थी। मुझे मन करता है कि झोली भर के मैं बधाई दूं मोदी जी को। अच्छा, मेरा मन करता आपके है, पार्टी के जो है मेरा मन सांसद, करता उन्होंने वोट दिया कि नहीं? कैसे बधाई दूं? पक्ष में वोट किया? दिल खुश होता है। इस बिल के पक्ष में वोट किए थे, विपक्ष में किए थे आपके पार्टी वाले, जिनका आप सपोर्ट कर रहे हैं? नीतीश सर, नीतीश सीएम सर। सम्मान मिलनी चाहिए। किस वजह से? सबसे ज्यादा रेप, दुष्कर्म अगर कहीं हो रहा है, बेटी लोग मारी जा रही है, हर एक रूप में वो भारतीय जनता पार्टी के शासित प्रदेश। आप ये भी कहेंगे खुसरूपुर का जो मामला है पटना के, आपको मणिपुर नहीं दिखता है? मणिपुर में मणिपुर दिख रहा है,
सुनिए, खुसरूपुर बिहार के पटना जिला का खुसरूपुर में जो घटना घटी है दलित के साथ वो दुखी था। सुनिए, सुनिए। वो हृदय विदारक अरे घटना है, साहब। मैं दुखी हूँ उस घटना से। सुन लीजिए, वो भी जो संघ भाजपा मानसिकता वाले लोग हैं, सामंतवादी लोग, उन्होंने वैसा किया और नंगा पीटा, नंगा करके और चलते उसको अपने पुत्र से भी निर्वस्त्र बोल सकते हैं आप। निर्वस्त्र करके सब है, निर्वस्त्र सब करके लोग। पीटा। जी, जी। निर्वस्त्र करके पीटा। क्षमा चाहेंगे कि वैसे मानसिकता वाले लोग निर्वस्त्र करके एक बेटी को आप पीटा। उस व्यक्ति और विशेष को पार्टी से क्यों जोड़ रहे और हो? अपने पुत्र किसी से व्यक्ति का- अपने पुत्र से पेशाब करवाया। तो आपको ये गलत है, आपको अन्याय है, ये अन्याय है, मैं इस बात को मानता एक हूँ। महीना पहले, 2 महीना पहले शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश में सरकार है जी, बिल्कुल। वहाँ भी एक आदमी ने एक आदिवासी पे पेशाब किया। उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ थे? आप लोग कहाँ थे? चिराग पासवान जो ड्रामा कर रहे हैं ना, चिराग पासवान वही आप जाते लोग हैं। मत कहिए, हम मीडिया है, हम कोई पार्टी प्रवक्ता नहीं है, ठीक है सर। वो लोग ही उन लोगों के बात कर। जो चिराग पासवान बिहार में ड्रामा कर रहे हैं। मुंबई में जब थे तो गट्टो की लहरी छमक छिलो रानी, गट्टो की लहरी आप फिल्मी एक्टर रहे बिहार हैं में तो सर उनका बिहार में प्रोफेशनल था वो। बिहार में छमक छिलो कर रहे हैं। तो आपको बता दूं कि वो दलित ही से नहीं है, दलितों का दुश्मन है ये। चिराग पासवान नागपुरी संघी दलित है, झंडे वाला संघी दलित है ये कभी दलित तो सर आप भी हैं। हम दलित हैं, राजकुमार पासवान हम जी दलित है। 24 कैरेट सोना है और ओरिजिनल पासवान है। मेरा सुनिए, मेरा गोत्र कश्यप है। आप गर्व से कहते हैं आप दलित हैं? मेरा गोत्र कश्यप है। मैं दुसाध हूँ, पासवान हूँ और आप अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं अभी? बहुत काम कर रहा हूँ मैं। आगे करने की इच्छा है? आपने चुनाव वगैरह लड़ा है अभी तक? 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा। 2 बार लोकसभा चुनाव। कहाँ से? सुने, चिराग पासवान जी का जो पिताश्री थे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, पासवान जी 14 में उनके खिलाफ लड़ा। उनके खिलाफ हाजीपुर की जनता ने आशीर्वाद दिया। फिर 19 में निर्दलीय लड़ा। 14 में आम आदमी पार्टी का टिकट पे लड़ा था। अच्छा। फिर 19 में 14 में ही आप आम आदमी पार्टी से लड़ चुके चुनाव? स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के समक्ष? 19 में उनके चच्चा के खिलाफ लड़ा, पशुपति कुमार पारस जी के खिलाफ। निर्दलीय 3rd पोजीशन मिला मुझे 19 वाले में। हाँ। इस और बार फिर 24 की 20 में- तैयारी है। फिर 20 में 2 सीटों पे लड़वाया जहां पप्पू यादव के उम्मीदवार हमारे उम्मीदवार से पीछे रहे। समझ गए? तो पहचान है और लोग गले लगाने को तैयार है और युवा बिहार सेना भी है तैयार। सबके 24 फिर लड़ेंगे आप? जरूर लड़ेंगे। किस पार्टी से, कोई रिवील करेंगे कुछ? देखिए, जिस तरह से 77 में जेपी साहब ने आशीर्वाद दिया था रामविलास जी को कि अगर इंदिरा के पास राम है तो मेरे पास रामविलास है। इस अभियान पे, आह्वान पे, क्षमा चाहेगा, आह्वान पे वैशाली की धरती के जनता ने, हाजीपुर की जनताओं ने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड दिया। अगर ये इंडिया वाले लोग मुझे आप पीछे, इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं? अगर ये इंडिया वाले लोग माननीय बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय सम्मानीय लालू प्रसाद भाई है ना जी, भाई आदरणीय राहुल गांधी भाई तेजस्वी यादव जी, ये लोग अगर सब लोग मन बनाया जी कि राजकुमार पासवान को चिराग के खिलाफ भेजना है, चाहे हाजीपुर से लड़ाना है चाचा के खिलाफ, अगर पीठ ठोक करके मुझे गठबंधन में लाए, टिकट की आप बात कर लाए गठबंधन में, मैं युवा बिहार सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अच्छा, मैं अच्छा। पार्टी खत्म नहीं कर सकता। अगर लाए तो वही 77 वाला गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड टूटेगा। ये लोग चाचा भतीजा, एक चाचा चला जाएगा खगड़िया और भतीजा चला जाएगा दिल्ली और पंजाब। मतलब आप इस बात को मानते हैं कि आप इंडिया गठबंधन के साथ हैं और उनमें रुचि आपकी है? देखिए, जीतेगा जीतेगा इंडिया जीतेगा। देश जोड़ने वाला ही जीतेगा, तोड़ने वाला नहीं। अभी तो ये समय की बात है, कौन जीतेगा कौन क्या होगा, लेकिन आपकी जो राय है वो हमें अच्छा लगा। स्पष्टवादी है आप, किसी बात को लेके आप वो नहीं है, मन में नहीं रखते। अच्छा लगा बात करने से आपसे, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अभी हम लोग जो है बात कर रहे थे आदरणीय राजकुमार पासवान जी से, जो कि युवा नेता है और अपनी पार्टी की इन्होंने स्थापना किया। काफ़ी अच्छा इनका रहा है पकड़ क्षेत्रीय जगह पे। तो इन्होंने काफ़ी सारी बातें कही राजनीति को लेकर। बेबाक नेता बोल सकते हैं आप इनको, बिना किसी चीज़ को मन में रखे बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया। उसके लिए ऐसा लोग हो सकता है, आपके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन हर किसी का विचार अपना है। देखते रहे आप सूर्य और बिहार। थैंक यू।